हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो कल की वीडियो में हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड परमुटेशन, और आज हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। इन पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमनली सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेट लेने की नीड नहीं है, यहीं पर सब कुछ अवेलेबल होगा। बस बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? द डिफरेंट ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंट ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग। यानी कि हमारे पास कुछ एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से हमने आर डिफरेंट थिंग्स चूज करके उनमें से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, इग्नोर किसको कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को। देखो, परमुटेशन में हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? NCR। ठीक है, और NCR क्या होता है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो, जो ये n फैक्टोरियल है, मैं अगर इस r फैक्टोरियल को अलग कर दूं, 1 बाई में r फैक्टोरियल अगर अलग कर दूं, तो मुझे क्या मिला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और इक्वल में क्या है? NCR है। अब देखो, NCR एज इट इज है 1 बाई r फैक्टोरियल। ये क्या था? हमने NPR का किया था। NPR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हमें मिल गया NPR, है ना। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? r को अगर हम वहाँ मल्टीप्लाई ले जाते हैं तो NCR इंटू में r फैक्टोरियल इक्वल NPR। मतलब अगर परमुटेशन से हमने कॉम्बिनेशन पे पहुंचना है तो ये रिलेशन इनमें होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये डिफाइन कर रखी है। ठीक है, और r रन बिटवीन 0 to n। ओके, सब इम्पोर्टेंट रूल्स मेथड फॉर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला बता दिया इन्होंने। नेक्स्ट है जो NCR है वो NCN माइनस R होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 6C5 दे रखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 6C, जो 5 को क्या लिख पाएंगे हम? 6 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 6C1। यानी कि 6C5 6C1 के भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर NCR है और n वही सेम है और r की जगह r माइनस 1 है, एक कम है, तो वो किसके इक्वल होगा? जो ये n है वो आपस में ऐड हो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और नीचे वाले में जो बड़ा होगा वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 6C2 है प्लस में 6C3 है। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, और ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होएगा? 6 से एक स्टेप आगे बढ़ के आएगा रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा 6 से एक स्टेप आगे बढ़ के, यानी कि 7। ओके, अब ये यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 में वो आएगा जो दोनों में बड़ा है। 3 बड़ा है तो ये बन गया 7C3, यानी कि 6C2 प्लस 6C3 इक्वल टू 7C3। ठीक है, आगे यही है जिसकी NCR प्लस 1, इनमें n क्या हो जाएगा? n प्लस 1, और r प्लस 1 में r प्लस 1 बड़ा है तो r प्लस 1। ठीक है, एक है NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1, वो किसके इक्वल होगा? n माइनस में n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r। ओके, तो यानी कि जो इन दोनों में जो बड़ा होता है वो डिवाइड में आता है और n माइनस में r करके, ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं n माइनस r करके प्लस 1। आगे है NCR किसके इक्वल होगा? ये वाला n आगे आ गया, पैर वाला r भी आगे आ गया, बचा कौन? n आगे आ गया तो n माइनस 1 बचा, CR माइनस 1 बचा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब n ओड हो तो NCR मैक्सिमम कब होएगा? देखो अगर n ओड है तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स बनेगी वो इवन टर्म्स बनेंगी। मीन्स इवन मैं इसलिए कह रही हूँ कि
अगर हमारे पास कोई भी ओड नंबर होता है, मान लो 3, उसको 2 से डिवाइड करने के लिए उसको इवन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म हमारे पास करने के लिए 2 से तब डिवाइड होगा ना कि फ्रैक्शनल नंबर ना आए। तो यानी कि मान लो 3 है तो 3 - 1, एक बार 3 + 1 करेंगे, क्योंकि ओड में से अगर ओड सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो इवन मिलता है। तो यानी कि अगर n ओड है तो वो मैक्सिमम तब होगा जब हम n में से 1 माइनस करेंगे डिवाइड बाई 2, r की वैल्यू मिलेगी, और n + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तब r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, आगे है व्हेन n इज इवन, n इवन हो तो NCR मैक्सिमम तब होगा जब r किसके इक्वल हो, क्योंकि इवन है, पहले से इवन है, इवन बनाने की नीड नहीं है, तो डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर, ठीक। क्या कह रहे हैं कि n ऑब्जेक्ट है जिसमें से r को एक बार में ले रहे हैं, और x पर्टिकुलर जो थिंग्स है वो हमेशा आएगी ही आएगी। जैसे मैंने परमुटेशन के अंदर बताया था वैसे ये हमेशा आएगी, तो इज गिवन बाय, तो हम क्या करेंगे, टोटल n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि देखो x तो आ गई, किसने नहीं आना, r में से जो हम x वाले को निकाल देंगे उसको नहीं आना है ना, तो x में से c r - x, क्योंकि हमारे पास जो है r में से x तो आएगी आएगी, ठीक है। ये वाली तो इंक्लूडेड है, किसको इंक्लूड नहीं करना, r में से x वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो x c r - x का जो कॉम्बिनेशन होएगा वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, r एक बार में लेनी है, लेकिन x पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर, तो x पर्टिकुलर थिंग्स कभी नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, n माइनस में x c r वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। कह रहे कि इफ n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग r पर्सन, what is when any person get any number of object then combination is given by, मान लो जैसे कि 10 बुक्स है, ठीक है, 10 बुक्स में से 10 बुक्स हमने देनी है 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है। मान लो 10 बुक्स है मतलब n ऑब्जेक्ट हो गया, r पर्सन मतलब 5 स्टूडेंट हो गया, और फिर उसके बाद एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो इसके पास 5 स्टूडेंट को 10 बुक देनी है, तो कितने वेज में हम दे पाएंगे, यानी कि मान लो पहले स्टूडेंट के पास 3 आई है, दूसरे के बाद 2 आई है, तो हमने अगर वो हमारे पास कॉम्बिनेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, n + r - 1, ठीक है। यानी कि वो टोटल ऑब्जेक्ट प्लस में टोटल जो स्टूडेंट्स है, जो भी पर्सन्स है, माइनस में 1 c r - 1, ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इनपुट बेस्ड एग्जाम्पल्स आएंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे हम, ठीक है। अब आगे है सम ऑफ टोटल नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड, जितने भी नंबर फॉर्म होंगे विद द एंड डिफरेंट डिजिट a1 a2, यानी कि हमारे पास अलग अलग डिजिट है, इन डिजिट से हम कितने सारे नंबर जनरेट कर सकते हैं वो, और वो जनरेट किए हुए नंबर का सम क्या होगा वो हमसे पूछ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी डिजिट है सब डिजिट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर n डिजिट है तो n - 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और n है तो 1 की n टाइम 1 लिख के वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जांपल है छोटा सा, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, हमने 1 2 3 डिजिट है, इनकी हेल्प से बहुत सारे नंबर बनेंगे, हमारे पास 8 बन जाएंगे। तो कह रही कि जो हमारे पास नंबर बन रहे हैं उन नंबर की हेल्प से क्या सम बनेगा, यानी कि जैसे कि 1 2 3 बन रहा है, 2 3 1 बन रहा है, ऐसे अलग अलग नंबर बन रहे हैं, उन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा ये पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1 2 और 3 जो डिजिट है उनको ऐड किया, क्योंकि टोटल 3 डिजिट है तो 3 - 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और टोटल डिजिट 3 है तो 3 टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो एग्जाम में आए हुए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ होल नंबर p आर दिस दिस दिस, ठीक है। मान लो जैसे कि हमारे पास नीचे देखो एक बार एग्जांपल में 360 एक नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर ये बना दिए, 2 पावर 3 3 का स्क्वायर 5 पावर 1,
यानी कि जो ये बेस में है ये p हो गया 2 3 5, ये प्राइम नंबर है इसको p कह दिया, इनकी पावर m1 m2 m3 होगी। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, इसके कितने डिवाइजर होंगे, तो क्या करेंगे m+1 जो पावर है, सिर्फ पावर का देखना है, m+1 m+2 जितने भी है mn+1 इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने इसमें डिवाइजर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर का मतलब क्या है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, इस ये दो नंबर हटा दो, है ना, यानी कि 2 माइनस कर दो इस वाले में से, तो हमारे पास प्रॉपर डिवाइजर आ जाएंगे। सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ p, जितने भी डिवाइजर आ रहे हैं हर डिवाइजर का सम हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिवाइजर है p फैक्टर है, प्राइम फैक्टर p पावर m था, तो हम क्या करेंगे p पावर m+1 कर देंगे, माइनस में 1 डिवाइड बाई p-1, ऐसे ही p2 पावर m2+1 फिर माइनस में 1 डिवाइड बाई p2-1, जितने भी फैक्टर होंगे उनकी प्रोडक्ट और हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा सारे डिवाइजर का। ठीक है, तो ये वहाँ पर हमारे पास जो नंबर थे 3 पावर 3 थी, पावर 2 थी, पावर 1 थी, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 24 आए और सम के ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारे पास सम आ गया। ठीक है, अब है कि सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स, अगर n इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन, अगर एक प्लेन में n अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, नो 3 विच ऑफ आर कोलिनियर, इनमें से कोई 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन 3 कोलिनियर नहीं होंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिल सकता है लेकिन 5वां यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 कोलिनियर नहीं है, 2 हो सकते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फॉर्म्ड, तो कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी, देखो टोटल कितने हैं पॉइंट n, और लाइन सेगमेंट के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक लाइन बन गई, इन 2 को ज्वाइन करोगे एक बनेगी, इनको ज्वाइन करोगे एक बनेगी, ऐसे, है ना, तो यानी कि n में से 2 पॉइंट ले रहे हैं तो nc2। ओके, फिर कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या होगा, जो nc2 है, ठीक है, टोटल नंबर जो सेगमेंट है उनमें से n को हम माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। और इसका ये तो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, ये भी हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला बनता है। आगे है इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर, टोटल n पॉइंट्स हैं जिसके अंदर से m पॉइंट कोलिनियर है, मान लो हमारे पास 3 4, मान लो हमारे पास 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 5 मैंने यहाँ ले लिया, 6 7 8 9 10, मेरे पास टोटल 10 पॉइंट है, कह रहे जिसके अंदर से 10 में से m कोलिनियर है, मान लो मैंने 5 कोलिनियर ले लिए, ये 5 एक लाइन में ले लिए, बाकी 5 अलग अलग ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बनेगी, है ना, तो देखो इन जो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में 2 की हेल्प से हमारे पास नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि इनके अंदर लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास ये कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो इनकी हेल्प से सिर्फ एक लाइन बनेगी, तो यानी कि जो MC2 बनना चाहिए इनकी हेल्प से वो नहीं बनेगा, तो MC2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि 5C2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमने 5 लिया। अब टोटल कितने बनते थे, टोटल हमारे पास 10 पॉइंट थे, 2 पॉइंट की हेल्प से लेना था, तो 10C2 ये हुआ, माइनस में जिनकी हेल्प से नहीं बन रहा वो MC2, और क्योंकि एक लाइन तो बन रही है यहाँ तो प्लस में 1, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, आगे है इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन नंबर नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कि 2 कोलिनियर हो सकते हैं, तीसरा कहीं और होएगा, तो ट्रायंगल बतानी है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, देखो ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट की नीड होएगी, 1 2 3, तो 3 पॉइंट की हेल्प से जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल n में से 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो यानी कि nc3 क्या हो जाएगा,
इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, उसके बाद है इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ प्लेन आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर, m कोलिनियर है तो ट्रायंगल कितनी बनेगी, क्योंकि जो कोलिनियर है उनकी हेल्प से ट्रायंगल नहीं बन रही और हमने 3 3 की हेल्प से बनानी थी, तो MC3 वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि m कोलिनियर है और टोटल में वो होएगा किस में से, टोटल में से, टोटल क्या होएगा NC3। ठीक है, नेक्स्ट है इफ देयर आर L और M बी टू स्ट्रेट लाइन, L लाइन्स है और M लाइन्स है बी टू स्ट्रेट लाइन्स कंटेनिंग M एंड N पॉइंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये एक लाइन L है इसका नाम, दूसरी लाइन का नाम है M। L के ऊपर टोटल M पॉइंट्स हैं, M के ऊपर टोटल N पॉइंट्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स टू N पॉइंट इज गिवन बाय, तो टोटल कितनी जॉइनिंग होगी, ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर टोटल M पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई, इस लाइन में तो भी दूसरी लाइन ने काटा ही नहीं है, इंटरसेक्शन कब होता है, जब एक लाइन को दूसरी लाइन काटे तो हमें इंटरसेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट को मैंने मिलाया, अभी कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, मैंने इन दोनों पॉइंट को उठाया, इसको मिलाया, नहीं मिला अभी भी, मैं इसको इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला रही हूँ और इस पॉइंट को मिला रही हूँ। ठीक है, तो मुझे एक क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी कि मुझे यहाँ से जो M पॉइंट थे यहाँ पर टोटल, तो M में से मुझे 2 पॉइंट कम से कम लेने पड़ रहे हैं और N में से भी दोनों पॉइंट लेने पड़ रहे हैं, 2 पॉइंट, या फिर मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मैं पहला पॉइंट लेके इस पॉइंट को मीट करवाती हूँ और इसका दूसरा पॉइंट लेके इस पॉइंट को मीट करवाती हूँ तो मुझे 1 पॉइंट मिल रहा है, तो यानी कि M में से भी मुझे 2 पॉइंट लेने पड़ रहे हैं और N में से भी 2 पॉइंट लेने पड़ रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, MC2 इंटू NC2। इफ देयर आर 2 सेट ऑफ कोप्लेनर लाइन, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 सेट है कोप्लेनर लाइन, वन कंटेनिंग M पैरेलल लाइन, अदर कंटेनिंग N पैरेलल लाइन, यानी कि 2 कोप्लेनर सेट है, एक प्लेन के अंदर M पैरेलल लाइन है और दूसरे में N पैरेलल लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सेट देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ऑब्वियस है पैरेलल लाइन को अगर पैरेलल लाइन काटेंगी तो पैरेललोग्राम ही मिलेंगे ना, तो ये क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम क्या होंगे फॉर्म्ड विद दीज लाइंस, इन लाइंस की हेल्प से। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइन, अगर मान लो हमारे पास ये M पैरेलल लाइन है, M है, M में से हमें कम 2 पैरेलल लाइन की नीड होगी पैरेललोग्राम के लिए, और काटने के लिए इसको 2 पैरेलल लाइन हमें N में से चाहिए, टोटल अगर N है तो 2 इसकी लेंगे, 2 इसकी लेंगे तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा, तो क्या बना MC2 इंटू NC2। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर पेज, 10cx-1 ग्रेटर देन 2 इंटू 10cx, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है 10cx-1, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ मैं डिवाइड में लिख रही हूँ, 10cx ग्रेटर देन किससे है, 2 से। इसको सोल्व करके देखो, 10 फैक्टोरियल अपॉन में x-1 फैक्टोरियल और इंटू में 10 माइनस x-1 प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, तो यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा 10 माइनस x-1 फैक्टोरियल, तो यानी कि 10 माइनस x-1 11 माइनस x फैक्टोरियल और डिवाइड बाय क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन x का x फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, तो या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू नहीं है। अब ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, ये 10 माइनस एक्स है, 10 माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे तो हमें, मैं इसी को यही ओपन कर रही हूँ, 10 माइनस एक्स को आगे और ओपन कर रही हैं, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस एक्स फैक्टोरियल, सॉरी
इसमें तो -1 9 बनेगा ना, ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। ये 11 माइनस एक्स है, इसे हम करेंगे ओपन, तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल की जो नोटेशन है ये हटेगी एक बार, तो 11 माइनस में 1 करेंगे क्योंकि एक कम जाता है, तो 10 माइनस एक्स का फैक्टोरियल, और यह ग्रेटर देन 2, तो 10 माइनस एक्स से 10 माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो x है, इस x फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो x माइनस फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बचा क्या हमारे पास, जो ये x है यह ऊपर सबसे चला जाएगा, बन गया x बाई में 11 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो ये यह मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बन गया x ग्रेटर देन 22 माइनस 2x, और यहाँ पर ये 2x यहाँ के ऐड हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 22, x ग्रेटर देन 22/3 मतलब 7.3 समथिंग, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, सेट ऑफ वैल्यूज। अब देखो जो x है वो हमारे पास आया है 7.3 से ग्रेटर, ओके, और ये हमारे पास लेते हैं इंटीजर वैल्यू x। अब देखो 7.3 से ग्रेटर आया, मतलब क्या कह सकते हैं, अब कहने में हम ऐसे भी कह सकते हैं इससे ग्रेटर है तो 7 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, ओपन इंटरवल। आप इसको भी निशान लगा सकते हो, ये तो वैसे नहीं बन रहा, ये वैसे नहीं बन रहा है ना, क्योंकि 7 से बड़ा है, या तो b बनेगा या d बनेगा। अब कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पास x है ना, जो ये पैर में होता है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं होता n से, यानी कि अगर n c r है ना, तो r जो होता है ना वो या तो 0 होएगा या 0 से बड़ा होगा, और n से छोटा या उसके इक्वल होएगा, तो n की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू वो 10 से बड़ी नहीं हो सकती, तो x क्या होएगा, 10 से तो छोटा होगा लेकिन 7.3 से बड़ा होगा, तो इन्फिनिटी वाला ऑप्शन तो वैसे कट हो गया, तो 10 के बाद 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वालिटी लगानी पड़ेगी, तो 10, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स व्हेन 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट शूट। क्या कह रहे हैं, 52 कार्ड्स हैं, तो डिफरेंट शूट के 13 कार्ड्स हैं, है ना, 13 कार्ड्स है, हमने एक कार्ड लेना है 13 में से एक, इस 13 में से एक, इस 13 में से एक, और इस 13 में से एक, 13 में से एक एक लेने हैं, ठीक है, वो हमारे पास टोटल क्या बनेंगे, देखो और 4 ही लेने हैं, कंपलसरी है तो प्रोडक्ट रहेगी, 13C1 13, 13C1 13, फिर 13 और फिर 13, ये कितनी होगी, 13 की पावर 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चंस चूजिंग एट लीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट ए एंड बी। देखो पहले हम ये देखेंगे कि इफ देयर आर 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए, जो पार्ट ए है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 6 हैं, और 7 इन पार्ट बी, बी में कितने हैं, 7 है। हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज 10 क्वेश्चन। देखो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 13 है, लेकिन चूज ओनली 10 करने हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये, चूजिंग एट लीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट, हर पार्ट से 4 होने जरूरी है। मान लो मैंने 6 में से 4 ले लिए पार्ट ए में से, तो इसका मतलब पार्ट बी में 7 में से कितने लेने पड़ेंगे, टोटल 10 है ना, तो 7 में से 6 लेने पड़ेंगे। अगर मान लो ये नहीं हुआ, 6 में से 4 ना लेके मैं 6 में से 5 ले रही हूँ, ठीक है, ये नीचे 10 बनना चाहिए, इस तरह से लेना है, तो 7 में से कितना लेना पड़ेगा, 5 ही, तो 7 में से 5 लेंगे तो नीचे 10 बन रहा है। फिर अगर मान लो मैं 6 में से 5 की जगह 6 ही ले रही हूँ, तो 7 में से कितना लेना पड़ेगा, 4, इससे आगे तो कंडीशन नहीं बन सकती क्योंकि 6 या कंप्लीट हो गया, तो इसको सोल्व कर देंगे। तो 6C4 किसके इक्वल होता है, 6C2 के, क्योंकि 6 माइनस में 4 2 बचता है, और 7C6 क्या होएगा, 7 में से 6 माइनस करो 1, तो 7C1 के इक्वल होएगा, प्लस में 6C5 किसके इक्वल होएगा, 6 माइनस 5 1, तो 6C1 हो गया, 7C5 क्या हो गया, 7C2 हुआ, 6C6 ये तो 1 होता है, NCN जैसे 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1, और 7C4 किसके इक्वल हो गया, 7C3 के इक्वल हो गया। इसको सोल्व करना है, 6C2 को सोल्व करेंगे, 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। क्यों, इसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे 2 है तो इसके 2 फैक्टर खोलेंगे और 2 एज इट इज, इनटू में यहाँ 7 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 7 को 2 तक खोलेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 3 तक खोलेंगे, 7 6 5 और 3 और 2,
और ये देखो ये 6 ऐसे कैंसिल, या 3 पे कैंसिल, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे। 15 7 ज़ा 105, और 42 3 ज़ा 126, और ये हो गया 35। इनको ऐड करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास 105 126 एंड 35, ये हमारे पास बन गया टोटल 266। यानी कि ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहते हैं, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन 3 वुमेन। देखो मैन है और वुमेन है, मैन कितने 2, वुमेन कितनी 3, इसमें से कितने निकालने हैं, टोटल 3 पर्सन निकालने हैं। 3 पर्सन की हमको नीड है। हाउ मैनी वे कैन इट बी डन, ठीक है, कितने वे में ये हो सकता है। तो मान लो हमने टोटल 3 निकालने हैं, कंपलसरी तो नहीं है किसमें से कितने लेने हैं। मान लो मैन में से हमने एक भी नहीं लिया, यानी कि 2 में से हमने एक भी नहीं लिया, 0 लिया। वुमेन में से हम तीनों के तीनों वुमेन ले रहे हैं, 3 में से 3 ले रहे हैं। अगर मान लो मैन में एक ले लिया तो वुमेन यानी कि 3 में से कितने लेंगे 2। अगर मैन में हमने दोनों ले लिए तो वुमेन कितनी बची, एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो नीचे 3 3 बन रहा है सब में। इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 1 ये हो गया, इसकी वैल्यू 2 और 3c1 ही बनता है, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3c1 की वैल्यू 3। तो ये हो गया 1 + 6 + 3 कितना हुआ 10। यानी कि या तो ऑप्शन ए सही रहेगा या ऑप्शन बी सही रहेगा। सी और डी कैंसिल। ठीक है, तो हाउ मैनी वेज, कितने वेज में हो सकता है 10 वेज में। फिर कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो 1 मैन और 2 वुमेन कौन सा केस बनता है, ये सेकंड वाला, 2 में से 1 मैन और 3 में से 2 वुमेन। तो इसका क्या बना था 2 × 3 और ये क्या आया था 6, यानी कि 6 वे में होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी क्या बनता है करेक्ट। द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पीपल, ईच पर्सन गेट एटलीस्ट ₹3। तो कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 20 रुपीज़ हैं, 5 लोग हैं, ये 5 लोग मैंने बना दिए। ठीक है, कह रहे कि हर एक के पास कम से कम 3 रुपये होने चाहिए। तो 3 रुपये इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो 20 में से हम पहले से 3 दे देने हैं। ठीक है, तो यानी कि 15 रुपये तो वैसे गए, तो 20 में से 15 रुपये वैसे गए। 15 रुपये की टेंशन तो लेनी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले क्या दिया 3 देना ही देने हैं। बचे कितने 5। अब क्या करना है, ये 5 रुपये जो बचे हैं इन 5 लोगों में बांटने हैं। 5 रुपये को 5 लोगों में बांटने हैं, और वो कैसे बटेंगे। तो क्या था 5 रुपये हैं, एन की वैल्यू 5, 5 लोग हैं, फिर आर की वैल्यू 5, माइनस में 1 करेंगे सी, फिर आर की वैल्यू 5 - 1 क्या था n + r - 1 CR - 1 अभी मैंने बताया था। तो कितना हुआ ये 10 - 1। इसको कैलकुलेट करके आपने इसका आंसर ना कमेंट में बताने कि आपने इसका क्या आंसर बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, इफ m पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन आर जॉइंड टू n पॉइंट ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 10 फॉर्म्ड। तो इसका क्या रहेगा, कह रहे हैं कि अगर m पॉइंट ऑन वन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर m पॉइंट्स हैं, टोटल m पॉइंट्स, दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर n पॉइंट्स हैं, है ना। तो द नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन द लाइन सेगमेंट 10 फॉर्म, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे हमको वो बताना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या है m पॉइंट, m में से अपने को इंटरसेक्शन के लिए मान लो इसका एक पॉइंट लिया, तो इसका मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, इसको मिलाया, अभी इंटरसेक्शन नहीं हुआ। इंटरसेक्शन कब होएगा, जब दूसरी लाइन मिलेगी। तो इसका एक लिया और इसका एक लिया और इनको हमने मिला दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ओके, तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला भी क्या किया था हमने
एम में से हमने 2 पॉइंट लिए तो MC2, एन में से भी 2 पॉइंट लिए तो NC2। इनको सोल्व करना है। MC2 मतलब m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और m माइनस 2 फैक्टोरियल, और NC2 मतलब n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो। m फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू m माइनस 2। तो इसको यहाँ पर जो m फैक्टोरियल था इसको क्या लिख रहे हैं, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2। ओके, मल्टीप्लाई, यहाँ n फैक्टोरियल था उसको लिख रहे हैं n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2, यहाँ फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल कैंसिल, ये वाला फैक्टोरियल इससे कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल 2, तो डिवाइड में बचा 4, ऊपर बचा m और n, m n m माइनस 1 और n माइनस 1। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 30 साइड। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक क्या था n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला क्या है NC2 माइनस में n। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल है जिसमें n क्या है 30 है, तो आपने दोनों की हेल्प से करके देखना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑन विच 7 आर कोलिनियर। 10 पॉइंट्स हैं जिसमें से 7 कोलिनियर है, कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हमने सर्कल को ड्रॉ करना है, क्या हम 2 पॉइंट से ड्रॉ कर लेंगे, 2 पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं कम से कम 3 पॉइंट लूँगी ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए। ओके, तो नंबर ऑफ सर्कल हमने 10 पॉइंट से करना है जिसमें से 7 क्या है, कोलिनियर है। तो क्या करेंगे, जो 10 है 10 में से 7 माइनस करा प्लस 1 करा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाएंगे। देखो 3 पॉइंट की जरूरत है सर्कल के लिए। ठीक है, 7 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोलिनियर है, 8 9 10 ये कोलिनियर नहीं है। अब देखो अगर मैंने सर्कल बनाना हो तो मैं मैं इन तीनों पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना लूँगी। ठीक है, तो यानी कि एक तो मेरे पास बनेगा 3C3। ओके, एक मेरे पास क्या बन सकता है, मैंने 2 पॉइंट यहाँ से कोलिनियर वाले से उठाए और एक यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे पास सर्कल बन जाएगा, यानी कि कोलिनियर से मैं कितने उठा रही हूँ, 2 पॉइंट। कोलिनियर कितने हैं, 7 में से 2 उठा रही हूँ और यहाँ 3 में से 1 उठा रही हूँ, 3C1। एक यहाँ से बन जाएगा, या ऐसे कर लूँ कि मैं जो अलग अलग पॉइंट है 2 यहाँ से उठाऊँ और एक कोलिनियर वाला उठा लूँ, तो भी मेरे पास सर्कल ड्रॉ हो सकता है। यानी कि मैंने इस बार क्या किया, जो कोलिनियर है यानी कि 7 है उसमें से 1 उठाया और जो अलग अलग पड़े हैं 3 उनमें से 2 उठाए, तो भी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आएगा। देखते हैं 7C2 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू में 2 है ना, तो 2 फैक्टर खोलेंगे डिवाइड बाई 2। 3C1 का मतलब 3 है, प्लस में 7C1 7 है, 3C2 के इक्वल मतलब 3, और फिर इसके बाद 3C3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 3 पर कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 6 जा 63 प्लस में ये हुआ 21 प्लस 1, कितना बन गया टोटल 85। तो 85 हमारे पास क्या बनेंगे, सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल। एक बॉक्स में व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, रेड बॉल है। व्हाइट कितनी है 2, ब्लैक कितनी है 3 और रेड कितनी है 4। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो दैट एटलीस्ट 1 द बॉल इज ब्लैक, कम से कम एक ब्लैक का होना जरूरी है। तो यानी कि कंडीशन ब्लैक के ऊपर ज़्यादा चल रही है, इनको हम कॉमन लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो 3 में से एक ही ब्लैक है
हमने टोटल लेनी 3 बॉल है, तो एक ब्लैक है, बाकी बची हुई बॉल किस में से होगी, वाइट और रेड। वाइट और रेड टोटल 6 है, तो 6 में से 2 लेनी पड़ेगी, तो 1 और 2 3 ले ली। 3 में से ब्लैक में से 1 ली और बाकी बचियों में से 2 ले ली। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम जो ब्लैक है, ब्लैक हम 2 ले रहे हैं, 3 में से 2 ले रहे हैं, तो 6 में से 1 लेनी पड़ेगी। या हो सकता है कि तीनों की तीनों ब्लैक ले रहे हैं, तो 6 में से हम कोई भी नहीं लेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, इसको कमेंट में आप बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइन, 3 कोप्लेनर पैरेलल लाइन, 3 ले ली। इफ P पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच लाइन, इसके ऊपर भी P पॉइंट है, इस पर भी P पॉइंट है और इस पर भी P पॉइंट्स हैं, तो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट दिस पॉइंट, कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं। अब ट्रायंगल बनने के लिए हमें 2 पॉइंट मतलब टोटल हमें 3 पॉइंट्स की नीड होती है। मान लो मैं पहली लाइन में से 2 पॉइंट ले रही हूँ, दूसरी में से 1 ले रही हूँ, तो यह ट्रायंगल बन जाएगी। या फिर मैं दूसरी लाइन से 2 ले रही हूँ और पहली से 1 ले रही हूँ, तो भी ट्रायंगल बनेगी। या फिर मैं दूसरी से 1, तीसरी से 2 ले रही हूँ, तो भी ये ट्रायंगल बनेगी। या मैं दूसरी से 2 और तीसरी से 1 ले रही हूँ, तो भी ट्रायंगल बनेगी। और ट्रायंगल कैसे बन सकती है, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पहली से 1 और लास्ट की 2, तब भी ट्रायंगल बन रही है ना, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल हमारे पास किस केस में कैसे बन सकती है, 3 से ज़्यादा पॉइंट कब आने के चांस है। अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट कोलिनियर हुआ, तो 3 पॉइंट तो यही मैच हो गए, तो नहीं बनी अभी ट्रायंगल। यहाँ पर 1 पॉइंट और लेना पड़ेगा, तो हमारे पास ये तब ट्रायंगल बन रही है। मतलब हमारे पास 3 पॉइंट से बन रही है, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट कोलिनियर होने की वजह से 4 पॉइंट से ट्रायंगल बन रही है ना। तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट माने जाएंगे, 3P, क्योंकि P ये और P ये टोटल 3P पॉइंट्स है। तो 3P पॉइंट में से 3 पॉइंट की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। यानी कि टोटल 3P पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लिए, ट्रायंगल बने, तो ये हमारे पास होगी टोटल ट्रायंगल। ठीक है, उनमें से क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे वो पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास P पॉइंट में से जो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, जो P पॉइंट है उनमें से 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो यहाँ से भी 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, वो 3 बार होंगे, तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है और हमारे पास क्या आएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको सोल्व करना है 3P मतलब 3P फैक्टोरियल अपॉन C, 3 है नीचे C के साथ कॉम्बिनेशन में, तो 3 फैक्टोरियल और 3P माइनस में 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर इसके बाद माइनस में क्या करना है, हमने 3 मल्टीप्लाई P फैक्टोरियल अपॉन P माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हमने सोल्व करना है। ओके, तो अभी इसे आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 3P फैक्टोरियल है, क्या लिख देंगे, 3P माइनस 1, 3P माइनस 2 और 3P माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में इसकी क्या है, 3 फैक्टोरियल और 3P माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस में इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वाला 3 भी कैंसिल। अब माइनस में 3 इंटू P फैक्टोरियल को P माइनस 1, P माइनस 2 और P माइनस 3 फैक्टोरियल। डिवाइड में क्या है, 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और P माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये आपस में कैंसिल। जो बचा हम इसको सोल्व करेंगे और जो भी आएगा हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करना, आपके पास इसका जो आंसर बचेगा वो होगा P² इंटू 4P माइनस 3, यानी कि ऑप्शन डी। मैंने इसलिए नहीं करवाया, कुछ तो नॉर्मल सॉल्विंग थी और वीडियो की टाइमिंग भी ज़्यादा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।